हम प्रिंट कराना चाहें लेंथ किस चीज का, L1 का, राइट, इस तरह से। तो लेंथ फंक्शन के थ्रू हम L1 लिस्ट का लेंथ प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इसका मीनिंग यही निकल करके आता है। रन करते हैं तुरंत से। ओके, तो लेंथ हम लोग को नीचे में शो कर रहा है 5 और साथ में हेलो वर्ल्ड जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंटेबल स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू कंप्यूट द और टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। हम लोग क्या क्या देखें, प्रिंट कमांड के थ्रू या प्रिंट फंक्शन के थ्रू एक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, फिर प्रिंट लिस्ट के एंटिटीज को प्रिंट कर सकते हैं। टाइप फंक्शन को देखे थे, टाइप फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने लिस्ट का टाइप पता कर सकते हैं। पर आज हमने लेंथ फंक्शन देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है प्रिंट, ठीक है, L1 इंडेक्स 2 हम टाइप कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं L1 लिस्ट 1। सर अभी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, पता नहीं सर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं ना। ये लाइन नंबर 11 में जो है कमांड, इसमें क्या है, L1 इंडेक्स 2 है ना, तो इंडेक्स 0 में 10 है, इंडेक्स 1 में 44 है, इंडेक्स 2 में 87 है, तो प्रिंट कर जाएगा 87 करना चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, इंडेक्स -1 ले लिए। ठीक है ना, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, तब गेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसने लेंथ प्रिंट किया, साइज 5 है तो 5 एलिमेंट का प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, L2 में 87 प्रिंट किया जैसा हम लोग सोचे थे, और ये क्या है -1 में वो 20 प्रिंट कर रहा है। इंडेक्स -1 कहाँ से आ गया, हमें तो पता है इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। अरे में तो एटलीस्ट इतना ही रहा था, है ना, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता, फर्स्ट पोजीशन का इंडेक्स 0 रहता था, 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब हम इंडेक्स को -1 दिखा रहे हैं तो क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम फिर से ऐसे ले लें प्रिंट कमांड और L1 के साथ -2 करते हैं तो 55 प्रिंट होना चाहिए, या ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग, तो अगर ये मेरा लास्ट इंडेक्स जो है वो -1 था, फिर -2, फिर -3, -4, -5, तो -5 देने से तो सबसे पहला एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए। हम बस कंफर्मेशन के लिए इसको रन करके देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए। तो आई गिव -5, 10 एग्जैक्टली। ठीक है, तो इससे पता ये चला, अगर हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं तो इमेजिन करिए कि एक हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे 5 एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो 10, 44, 87, 59, 20 ऐसा करके एलिमेंट्स रख दिए हैं। यूजुअली जो हम लोग लॉजिक जानते हैं या द वे प्रोग्राम्स बिहेव इन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट एंड अरेज, कि पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड सो ऑन चला जाता है लास्ट इंडेक्स तक। तो अगर मेरे पास 5 एलिमेंट था तो लास्ट इंडेक्स जाएगा 4, 0, 1, 2, 3, 4। ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जब वो रिवर्स में चला रहे हैं तो पाइथन में लिस्ट तो पाइथन में लिस्ट के फेवर में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है,
ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको प्रिंट करना है तो मेरा सबसे लास्ट इंडेक्स जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर के लिए -1 से स्टार्ट हो जाता है, -0 भी नहीं, कोई और नंबर नहीं, वो -1 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर हम कितना भी बड़ा लिस्ट बना लेते हैं उसमें जब हम लास्ट रिवर्स ऑर्डर से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला इंडेक्स क्या होता है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी जिसको बोलते हैं, वो -1 से स्टार्ट होता है। तो वट एवर बी द नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारा रिवर्स ऑर्डर से अगर हम चल रहे हैं तो मेरा पहला एलिमेंट जो था वहां तक अगर हम पहुंचेंगे तो जो भी मेरा साइज रहा होगा इंडेक्स का वही उसका नेगेटिव वैल्यू होगा इंडेक्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, तो अगर हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है विदाउट यूजिंग द इनबिल्ट रिवर्स फंक्शन तो वहां पे हमको ये इंडेक्सिंग काम आ जाता है। तो क्या अगर हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करना चाहें, दोनों वैरायटी देखते हैं, जितना पॉसिबिलिटी है देख लेना चाहिए, वी नेवर नो कि किस कॉम्बिनेशन में सवाल पूछे। फॉर आई in range फोर्थ इंडेक्स था, है ना, 0 1 2 3 4 से ले करके हमको एक रेंज अगर देना था, स्टार्ट विथ 4 से ले करके 4321 4321 0 और -1 ले लेते हैं, या हम 0 ही लेते हैं अभी। प्रिंट एल ऑफ आई, है ना, लिस्ट के ही एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4 4321 0। अब क्योंकि हमको पता रेंज में लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक, तो 4321 तक तो चलना चाहिए एटलीस्ट। रन करते हैं, ओके ठीक है, तो रन किया और 1 2 3 4, लेकिन क्या प्रिंट कर रहा है वो 87 20, सॉरी हैव यू मेड एनी मिस्टेक, 20 55 एंड 10। क्यों ऐसे प्रिंट किया 87, तो लिस्ट को हम चेंज कर देते फिलहाल। एक दो तीन चार 5 30 77 56। तो इससे पता ये चल रहा है कि अगर हम नॉर्मली जैसे लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाते थे, अगर उसी ऑर्डर में हम चलाना चाहते हैं तो प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर वो कैसे प्रिंट कर रहा है अगर देखा जाए तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 एल ऑफ आई, नहीं ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो ये रैंडमली वैल्यूज को उठा रहा है। ठीक है, इससे इससे बेहतर है हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें -1 -1 से
-5 ओके, अगर इसको ये प्रिंट ही नहीं कर रहा है, ये प्रिंट करना चाहिए था रिवर्स ऑर्डर से फॉर आई इन रेंज। ओके ठीक है, जब तक वो रिफ्रेश हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ फंक्शन हम लोग देखिए और पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लोग इस चीज को समझे अभी तक। ठीक है ना, एक एक चीज प्रीवियस क्लास से छूट गया था जो कि इनफैक्ट सबसे पहले बता देना चाहिए था। वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है ना, एक एम्प्टी लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। नाउ यू माइट आस्क के एम्प्टी लिस्ट बनाने का पर्पस क्या है। अगर हम एलिमेंट्स डाल दे रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली एम है लिस्ट बना रहे तो हम उसमें कुछ आइटम्स तो डालेंगे ही। तो अगर हम एलिमेंट्स ही नहीं डालना चाहते तो एम्प्टी लिस्ट का पर्पस क्या है। एम्प्टी लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेनर बन करके निकल करके आता है वैसे सिनेरियो में जहाँ पे हम लोग स्टैटिक में डायनामिक वैल्यूज डालना चाह रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म डायनामिक। अभी तक हम लिस्ट का प्रीवियस क्लास से आज तक जो भी एग्जांपल देखे उसमें लोग पहले से लिस्ट बना दे रहे हैं। प्रोग्राम को जब लिख रहे हैं तो उसमें लोग पहले से एक लिस्ट बना दे रहे हैं। ना इस लिस्ट को हम जब भी रन करेंगे कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर के चल रहा है, 10, 20, 30, 56, 77, यही 5 एलिमेंट्स को वो लेकर रन को जितनी बार भी हम रन करेंगे। बट एक्चुअलिटी में ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्राम जब रन हो तो यूजर से मांगा जाए, है ना, कि इनपुट द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लिस्ट का कोई साइज हम लोग मेंशन नहीं करते, कोई एंटिटीज पहले से नहीं डालते। अगर हमें एलिमेंट्स को रन टाइम पे इनपुट करवाना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। तो एम्प्टी लिस्ट कैसा होता है, L1 इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट देकर के हम छोड़ दिए, उसके अंदर कोई भी एंटिटी को नहीं डालते हैं तो मेरा एम्प्टी लिस्ट बन जाता है। नाउ once the empty list has been created, what else to be done। अब उसमें एलिमेंट्स डाले कैसे, है ना, तो यूजर से क्या हम लूप चला करके डाल सकते हैं। ये कैसे डालना चाहिए, बिकॉज अगर हम लूप चला रहे तो हम साइज मेंशन नहीं किए हैं। अरे में क्या होता था, वी यूज्ड टू डिफाइन द साइज ऑफ द अरे, है ना, int a इक्वल्स न्यू int एंड साइज 10, 15, 20 व्हाटएवर वी यूज्ड टू कीप। अगर हम साइज नहीं भी देते थे डायनामिकली हम लोग वहां पे int a इक्वल्स न्यू int एंड साइज में n लिख देते थे कि a नाम का एक अरे बन रहा है जिसका साइज है n नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास रखा। आइदर वी आर गोइंग टू गिव ए कांस्टेंट वैल्यू 10, 15, 20 या हम लोग n किसी वेरिएबल से मेंशन करा देते थे कि उतने एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। तो ये दोनों चीज हम लोग का प्रोग्राम में पॉसिबल था अरे में। लिस्ट में ऐसा कोई चीज नहीं है। लिस्ट क्या बोला, बहुत ओपन है। आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाइए और अपेंड फंक्शन के थ्रू APPEND अपेंड फंक्शन के थ्रू एक एक करके एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लिस्ट के नाम के साथ अगर हम डॉट अपेंड फंक्शन लगाते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट एंटिटीज इन अ लिस्ट हम लोग वहां पे अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
थोड़ा सा सिस्टम कंटिन्यू ऑन डाउन। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, एग्जांपल लेते हैं, जैसा हम अभी लिस्ट का नाम L1 लिए हैं, तो L1 डॉट अपेंड, और उसमें ब्रैकेट के अंदर कुछ एक एलिमेंट का नाम लिख दे रहे हैं, एक एलिमेंट डाल दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, लिस्ट में नए एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। ये जो भी इंसर्शन होगा ये इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर से बोले, जो भी इंसर्शन होगा ये इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। ये तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए बोले तो समझ लिया कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। व्हाट इफ आई एम गिविंग 2 और 3 अपेंड फंक्शन डाल के एक एलिमेंट डाले, फिर दूसरा एलिमेंट को भी डाल रहे हैं, तो L1 डॉट अपेंड, फिर नया एक एलिमेंट डाल दिए। तो अब क्या प्रीवियस वाला एलिमेंट हट करके 1 में चला जाएगा इंडेक्स पे, या वो 0 पे कांस्टेंट रह गया, नया एलिमेंट जो है वो 1 2 3 ऐसे इंडेक्सेस में जाता रहेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट को डाले वो इंडेक्स 0 पे स्टोर हो गया, जब नए एलिमेंट को अपेंड कर रहे हैं तो वो इंडेक्स 1 पे चला जाएगा। तो हर नया एलिमेंट एक नए इंडेक्स पे जाएगा, पुराना वाला जो है जहाँ पे था वो वहीं पे रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है सरिता यहाँ तक? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि हमने एक लिस्ट बनाए हैं और उसमें नंबर्स डाल दिए हैं रैंडमली, या एंटिटीज डाल दिए रैंडमली, कोई अरेंजमेंट नहीं है, और उसमें जैसे 50 60 100 जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हम डाले हुए, जैसे हमने 20 एलिमेंट का एक लिस्ट बनाए हैं। हाँ मैम, वो सेंड कर दिया था, क्लियर किए रीस्टार्ट करके देख रहे हैं। ओके, अपने मोबाइल का ही डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, वहाँ से हम उठाना चाह रहे हैं चीज़ों को। सर स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? यस सर। ठीक है, तो ये एक कंटेंट यहाँ से क्रिएट किया गया, इसमें से देख रहे हैं हम लोग क्या है। तो लेट्स से कि एक लिस्ट हम लोग बनाए हैं, उसमें 20 एंटिटी डाल दिए हैं, और हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें हर वो एलिमेंट जो इवन इंडेक्सेस पे है उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर ये जो एक पहला एग्जांपल जो यहाँ पे दे रहा है, लिस्ट रेंज 1 to 10, तो ये क्या करेगा, पूरे एंटायर लिस्ट को प्रिंट कर देगा, पूरे एंटायर लिस्ट को प्रिंट कर देगा। बट इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली द
इवन वैल्यूज और ऑड वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे इंडेक्स लेकर के +2 इसका भी लोग प्रोसेस दे करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो इट विल प्रिंट ओनली द ऑड पोजिशन इंडेक्सेस या इवन पोजिशन इंडेक्सेस, डिपेंडिंग अपॉन क्या शुरू कहाँ से कर रहे हैं। तो 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा है ये वाला, तो 0 से 10 तक चलेंगे और हर स्टेप में 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मेरा लिस्ट साइज 20 है तो 10 एलिमेंट्स हम प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, अगेन इस रेंज को अगर हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और इसमें और इवन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि इवन नंबर है या नहीं है, वो चेक करना है। तो हर इंडेक्स की बेसिस पे यूजुअली व्हाट वी यूज्ड टू हैव कि हम पहले एक रेंज लूप चलाते थे और उसके अंदर एक सेल लगा करके टेस्ट करते थे वो इवन पोजीशन पे है या नहीं। ठीक है, ये इवन नंबर है या नहीं, नॉट मतलब पोजीशन बट अबाउट द वैल्यू इटसेल्फ कि वो इवन या ऑड है या नहीं। बट यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से पाइथन ने क्या किया कि दोनों चीज को एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट डाल दिया गया है जो भी यूजर डाल रहा होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला है, नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट ले लिए गए हैं। इवन नंबर के लिए बोल रहा है फॉर एक्स इन नंबर्स इफ एक्स मॉड टू इक्वल 0। इसका मतलब कि हम नंबर वहां पे डाल रहे हैं, ठीक है, और वो चेक कर लिया, फिर इंडेक्सिंग के बेसिस पे भी ये काम हो सकता है कि हाँ हर इंडेक्स को चेक कर रहा है कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 2 से डिवाइड करने के बाद कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर ऐसी बात है तो वो इवन नंबर प्रिंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन हम लोग समझ पाएंगे अभी तक, और अपेंड फंक्शन के थ्रू एक लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं और उसको मॉडिफाई या उसको विजिट करना, हर एक एलिमेंट को वो देख पाएंगे। इस बेसिस पे क्वेश्चन पुट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको एक हैविंग पेन एंड पेपर को कमांड को लिखने का एंड देन हमको बता देगा ताकि लोग उसको चेक करके वेरीफाई करके कंपेयर कर दे। क्वेश्चन ऐसा बोला कि वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट और ओके, so we have to create a list and लिस्ट में हम लोग लेते हैं 10 एलिमेंट्स डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, 10 एलिमेंट्स डालने के बाद वी नीड टू इंसर्ट 2 मोर एलिमेंट्स, बट ये 2 एलिमेंट उसी वक्त हम ऐड कर पाएंगे जब ये दोनों इवन होंगे। ओके, फिर से बोले क्वेश्चन, एक लिस्ट बना लेना है हम लोग को जिसमें से लेट्स से 10 एलिमेंट पहले से है। Now I need to add 2 more. फॉलो करना है Sorry, तो फिर से वो रिपीट कीजिए ना। हाँ क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। एक लिस्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें 10 एलिमेंट पहले से होंगे। उस लिस्ट में हमको 2 एलिमेंट और ऐड करना है, मतलब अपेंड फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, तो 12 एलिमेंट का लिस्ट मेरे पास बन गया। पहले 10 का था, 2 नए कंपोनेंट ऐड किए तो 12 का लिस्ट बन गया। ठीक है, इतना हो गया है। लेकिन ये 2 एलिमेंट उसी वक्त ऐड हो सकते हैं जब ये पहले हम पता कर ले कि ये दोनों इवन है या नहीं। अगर दोनों इवन है तब ही ऐड किया जाए, अदरवाइज ऐड नहीं किया जाए। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, कोशिश कीजिए इसको पेन पेपर पे सॉल्व करके मैम के साथ शेयर करने का, तब तक हम वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई गिव यू 3 मिनट।
अभी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी ठीक है। तरीका हो गया क्या? नो सर, नहीं बन पा रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ वैरायटी है डिस्कस करने के लिए तो आप देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को देख लूँ सॉल्व करने का। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। लिस्ट का नाम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, नाउ फॉर I in range, तो I in range हम तो कैसे लिख रहे हैं देखिए, 10 इनपुट और वैल्यू। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट के नाम के साथ ए डॉट अपेंड फंक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। APPEND अपेंड, जिस एलिमेंट एक्स में स्टोर किए हैं तो एक्स को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कभी उनसे कितना काम किया अंदर के दिखाते हैं, काम कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, इनपुट का वैल्यू एक बार दिया हमको, लेट्स हम डाल रहे हैं 12। ठीक है, फिर हम डाल रहे हैं 13, फिर डाल रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आई थिंक एक और वैल्यू जाना चाहिए 21। ठीक है, तो हुआ क्या चीज, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना, तो उसके बाद एक लूप चला जो कि 10 एलिमेंट तक का चलिए 10 टाइम्स चलना था। इसका मीनिंग यही है, जब हम लोग क्या करते रेंज हम बोले, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ एक वैल्यू दी है। आई डिड नॉट मेंशन रेंज का मतलब क्या होता है, अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों होना चाहिए। हम ये तो सिर्फ एक ही लिमिट दिए हैं जिसको अपर लिमिट मान के चल रहा है। तो बेसिकली ये मान रहा है कि हम 1 से लेके 10 तक एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, या लूप 10 बार चलाना चाह रहे हैं 1 से 10 तक। तो ये काउंट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि 1 से 10 चल रहा है कि 0 से 9 चल रहा है, क्या है 10 एलिमेंट के लिए ये लूप चल रहा है, ये 10 बार ये लूप चल रहा है, ये समझ में आ रहा है 1 से 10 तक में। और इसमें इंक्रीमेंट जो है +1 का ही हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लूप चलेगा। जितनी बार लूप चल रहा है वो क्या पूछ रहा है, इनपुट और वैल्यू, इनपुट और वैल्यू। ठीक है, इनपुट और वैल्यू, इनपुट वैल्यू बोला, हम वहाँ पे एक वैल्यू डाले जो कि एक्स में स्टोर हुआ। और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, ए डॉट अपेंड, तो ए मेरा एक लिस्ट है, उसमें अपेंड फंक्शन के थ्रू प्रीवियस लाइन में जो लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू डाले एक्स को वो ऐड कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर चलते चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा है जब वो लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लूप से जब हम बाहर निकले तो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट था, वो कुछ प्रिंट किया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। अभी तक हम इस लूप को सिर्फ डेटा डाले हैं, लेकिन इसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे।
ठीक है। नाउ हाउ टू प्रिंट एलिमेंट, तो इसके बाद हमको प्रिंट करना है तो हमको लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। लूप से बाहर आए तो फर्स्ट वे इज आई कैन सिंपली प्रिंट द नेम ऑफ माई लिस्ट ए, ठीक है, नेम ऑफ माई लिस्ट ए। रन करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। अगेन फिर से हमको वैल्यूज डालने बोला, 21, 20, 19, 18, 12, 13, 14, 15, 16, लास्ट वैल्यू 17। ठीक, कैसे वो प्रिंट कर रहा है, एग्जैक्टली एक लिस्ट जैसा दिखना चाहिए वैसे ही प्रिंट कर रहा है। तो डोंट फोकस ऑन दीज कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोट्स इन दोस थिंग्स, ठीक है। एंटिटीज प्रिंट कर रहा है लिस्ट से। सरिता यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना है, लूप के थ्रू एलिमेंट्स इंसर्ट करा है, और जैसे एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहा है उसको हम लोग लिस्ट में ऐड करते या अपेंड करते जा रहे हैं। और जब लूप से बाहर निकले तो सिर्फ प्रिंट कमांड के अंदर लिस्ट का नाम लिख देंगे तो वो एंटायर एंटिटी को, सारे एलिमेंट्स को एज अ लिस्ट प्रिंट कर देगा। ये यहाँ तक बात था। नाउ अब हम क्या चाह रहे हैं, हम फिर से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, बट दिस टाइम हम लोग एक दूसरे तरीके से प्रिंट कराना चाह रहे हैं। फॉर लूप लगाते हैं जैसे लोग करते थे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, अगेन रेंज हमारा वही था, साइज 10 था, 10। प्रिंट कराना चाह रहे हैं ए ऑफ आई, ठीक है, यहाँ तक है। और इस हेलो वर्ल्ड को ठीक है रहने देते हैं यहाँ पे। अब हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ तक का तो हमारे पास एग्जीक्यूटेड आउटपुट आ चुका था, क्या कर रहा है, और आउटपुट नीचे विजिबल भी है। लास्ट इसको देख लेते हैं रन करके। इनपुट वैल्यू दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट एलिमेंट दे रहे हैं एज 10, ठीक है। नाउ इफ यू सी द आउटपुट स्क्रीन, हमने वैल्यू सब दे दिया सारा, उसके बाद मेरे प्रिंटेबल स्टेटमेंट, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट ये तो प्रिंट किया प्रीवियस जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके लिए। और ये जो अभी नया फॉर लूप जो लगा करके प्रिंट कर रहे हैं, ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये भी वही एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है लेकिन लाइन चेंज कर करके कर रहा है, नॉट इन अ लिस्ट ऑर्डर। लिस्ट के जैसा प्रिंट नहीं करके, नॉर्मली प्रिंटेबल लूप्स के अंदर जैसे होते थे, यू प्रिंट समथिंग देन यू ब्रेक द लाइन एंड अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू यू प्रिंट समथिंग देन यू चेंज द लाइन, बस उसी कॉन्सेप्ट में चल रहा है, ठीक है। एक और वैरायटी इसका देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे तो इससे काम कर जाए। फिर से थोड़ा सा ओके, ओके, लास्ट टाइम इसको एक बार प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो क्या प्रिंट कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज नॉट
इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रेंज इन ए लिस्ट के नाम से निकाल दे रहे फॉर आई इन ए, ऐसे भी प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंट नॉर्मल ब्रैकेट आई। So this might create confusion because हम लोग जैसे प्रीवियस किसी लैंग्वेज को पढ़ करके आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को पता है कि इस तरह से करने से क्या इंडेक्स प्रिंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इंडेक्स प्रिंट नहीं करके एलिमेंट्स को ही प्रिंट करेगा। ये कैसे प्रिंट कर रहा है, तो इनपुट करने बोला, इनपुट किया तो जैसे, तो क्या पहले तो प्रिंट कर रहा था वो लिस्ट ऑर्डर में, उसके बाद जब प्रिंट करने लगा तो क्या प्रिंट किया हमारा, नॉर्मल लाइन चेंज करके। और तीसरा कमांड जो हम डाले प्रिंट का, वो भी वैसे ही प्रिंट किया जैसे प्रीवियस वाला था, और लास्ट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके वो कंक्लूड कर दिया। क्लियर है सरिता? सरिता इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये अपेंड फंक्शन और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लूप या डिफरेंट ways through which we can implement loop in order to print the component, these we have learned today. इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, लिंक है, मैक्स है, all those functions are there. If I could take you काउंट के रिगार्डिंग हम लोग काम कर सकते थे, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन एक होता है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, एक लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट या सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है उसको फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन है, लोएस्ट फाइंड करने के लिए मीन फंक्शन हमारे पास है, अपेंड फंक्शन लोग आज देख लिए हैं, ठीक है। इतना चीज हम लोग समझे और उसको प्रिंट कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो समझ पाएंगे। इतना कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए क्लासरूम में आप उसको सॉल्व कर पाओ। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को वापस से टाइप करके मैम के थ्रू प्रोवाइड कर देने का और ऐसे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो काइंडली गो फॉर दो कमांड, पेन पेपर पे लिख करके रन करके देखिए, ठीक है। अगर रन कर जाता है तो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर ये होता है कहीं कुछ मिस्टेक होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यही तो लिखते हैं। कुछ और भी इसमें फंक्शन अवेलेबल है, काउंट फंक्शन और इंडेक्स के बारे में काम हम लोग को देखना है, हाउ टू इंसर्ट एंड हाउ टू रिमूव, हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट, ये सब फंक्शन जो अवेलेबल है ये कैसे काम करते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।